घर में पूजा का माहौल बना हुआ है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के सामने मौजूद हैं। हर तरफ खुशियों का वातावरण दिखाई दे रहा है, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ ऐसे भाव भी हैं जो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। स्नेहा अपने मन में यही उम्मीद लगाए बैठी है कि किसी तरह उसे अपने परिवार का प्यार और अपनापन मिल जाए। दूसरी तरफ दुर्गावती के दिल में अभी स्नेहा को लेकर नाराजगी बनी हुई है। पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो समय आता है, तभी सबकी नजर प्रसाद पर जाती है। एक तरफ दुर्गावती के हाथों से बनाया गया प्रसाद रखा हुआ है और दूसरी तरफ स्नेहा के हाथों से तैयार किया गया प्रसाद मौजूद है। दोनों प्रसाद अलग अलग रखे गए हैं और हर कोई देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उसी समय तेज वहां पहुंचता है। वह दुर्गावती के बनाए हुए जैसे ही वह प्रसाद उठाने लगता है, तभी सिद्धू चुपचाप एक योजना बना लेता है। वह समझ चुका है कि अगर आज कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो दुर्गावती और स्नेहा के बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। सिद्धू धीरे से आगे बढ़ता है और प्रसाद को दुर्गावती के प्रसाद में मिला देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। जब सबकी नजर उस तरफ जाती है तब तक दोनों प्रसाद एक हो चुके होते हैं। सिद्धू तुरंत अनजान बनने का नाटक करता है। वह मासूमियत से कहता है, अरे अब क्या किया जाए, दोनों प्रसाद तो आपस में मिल गए हैं। सिद्धू की बात सुनते ही तेज का चेहरा बदल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह नाराज होकर कहता है, तुमने यह क्या कर दिया, दोनों प्रसाद मिला दिए, अब बुआ जी क्या खाएंगी? यह सब क्यों किया तुमने? घर के बाकी सदस्य भी कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। लेकिन तभी वहां मौजूद पंडित जी मुस्कुराने लगते हैं। उनकी मुस्कान देखकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। पंडित जी बड़े शांत स्वर में कहते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि यह तो बहुत शुभ बात हुई है। भगवान के सामने चढ़ाए दो प्रसाद एक हो गए हैं, इसे इस अच्छा संकेत माना जाता है। पंडित जी की बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत होने लगता है। फिर वह स्नेहा की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहू, सबसे पहले यह प्रसाद अपनी सासू माँ को दीजिए, उसके बाद बाकी सभी लोगों में बांट दीजिए। यह सुनकर स्नेहा थोड़ी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दुर्गावती उसकी बात मानेंगी या नहीं, लेकिन वह पंडित जी की बात का सम्मान करती है। वह प्रसाद अपने हाथों में लेती है और धीरे धीरे दुर्गावती की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ दुर्गावती के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उन्हें लगने लगता है कि यह सब स्नेहा की योजना है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि स्नेहा ने जानबूझकर ऐसा करवाया है ताकि उसकी पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाए और वह अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद उन्हें खिला सके। जैसे जैसे स्नेहा उनके करीब आती है, वैसे वैसे दुर्गावती का गुस्सा बढ़ने लगता है। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाती और स्नेहा से कहती हैं, यह सब तुम्हारी ही योजना है ना, ताकि मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाऊं? स्नेहा यह सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचते। तभी सिद्धू आगे आता है। वजह अगर उसने सच नहीं बताया तो बात और बिगड़ सकती है। वह दुर्गावती के सामने खड़ा होकर कहता है, नहीं, इसमें स्नेहा जी की कोई गलती नहीं है, यह सब मैंने किया है। सिद्धू की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दुर्गावती भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती हैं। सिद्धू आगे कहता है, मैं चाहता था कि आप स्नेहा जी के हाथ का बनाया हुआ पहला प्रसाद चखें, इसलिए मैंने दोनों प्रसाद मिला दिए। और जहां तक भगवान के प्रसाद की बात है, उसका अपमान नहीं किया जाता। यह बात तो आपने ही हमें सिखाई है। सिद्धू की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो जाते हैं। हर कोई महसूस करता है कि वह सिर्फ घर में प्यार और अपनापन लाना चाहता है। अगर आपको भी लगता है कि सिद्धू परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। सिद्धू फिर मुस्कुराते हुए कहता है, और यह प्रसाद स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर वह अपने हाथों से दुर्गावती को प्रसाद खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम जाती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि दुर्गावती अब क्या फैसला लेंगी। सिद्धू जैसे ही प्रसाद उनके सामने लाता है, कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। दुर्गावती गंभीर आवाज में कही है, तुमने इस लड़की से शादी करके इसे इस घर में लाया, वही बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद तुम कुछ मत करो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। उनकी बात सुनकर सिद्धू थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी कोशिश नाकाम हो गई है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। दुर्गावती अपने हाथों में प्रसाद ले लेती हैं। यह देखकर स्नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगती है। सिद्धू भी ध्यान से उनकी तरफ देखता है। पूरा परिवार उस पल का इंतजार कर रहा होता है। और फिर आखिरकार दुर्गावती वह प्रसाद खा लेती हैं। जैसे ही वह प्रसाद खाती हैं, घर का माहौल बदल जाता है। सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। उसे लगता है कि शायद आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। सिद्धू भी बेहद खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है और परिवार के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल अब यह है कि क्या दुर्गावती सच में अपने दिल की सारी नाराजगी खत्म कर पाएंगी? क्या वह स्नेहा को पूरे दिल से स्वीकार करेंगी, या फिर आगे कोई नई गलत फहमी दोनों के रिश्ते में फिर से दूरी पैदा कर देगी? सिद्धू मन ही मन फैसला कर चुका है कि वह हार नहीं मानेगा।